हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए। आपने देखी वीडियो स्टार्टिंग में कि मैंने बनाई है धोती ड्रेस, और कैसी क्या लगी आप सभी लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे कपड़े की क्या मैंने लंबाई चौड़ाई ले रखी है। तो यहाँ पे देखो 7 इंचेस मैंने इसकी चौड़ाई ले रखी कपड़े की, और इसकी लंबाई मैंने इसके डबल ले रखी। जैसे 7 इंचेस ये है तो मैंने 14 इंचेस यहाँ पे इसकी लंबाई ले रखी है, ठीक है। तो ये फैब्रिक मैंने एक ही में ले रखा है। अगर आपके पास जैसे छोटा फैब्रिक हो तो आप 2 टुकड़े में भी इसको डिवाइड करके अलग अलग भी पार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं बीच से इसको यहाँ पे एक फोल्ड करे ले रही हूँ। तो एक फोल्ड मैंने कर लिया है, इसको बराबर रख लिया है। और उसके बाद में फिर मैं इसके ऊपर एक फोल्ड और कर लूँगी, और यहाँ पे एक जैसे कॉर्नर का शेप ऐसा बन गया है। और यहाँ पे देखो इंची टेप से मैं 7 इंचेस पे एक निशान लगा रही हूँ। और निशान लगाने के बाद में इसको मैं कोन के जैसे यहाँ पे एक लाइन तरीके से ड्रॉ कर दूंगी, और इसको एक कोन का शेप जैसा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में फिर इसी जो है शेप से मैं इसको यहाँ से कट करे दे रही हूँ। तो यहाँ पे कोन जैसा ये शेप बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो बीच से सेंटर से मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी, तो इसके 2 पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में फिर इन पार्टों को सेम तरीके से, पार्ट 2 हैं। अब इन पार्ट को मैं नीचे से सर्कल जिस साइड में है उस साइड से मैं एक फोल्ड करके मैं यहाँ पे नीचे की साइड में स्टिचिंग कर लूँगी। इस तरीके से एक फोल्ड करके, और नीचे की साइड में पूरे में हम सिलाई करे ले रहे हैं। और बहुत ही प्यारी जो है धोती ड्रेस बनके तैयार हुई है। ठाकुर जी को आप पहना सकते हो, काफ़ी अच्छी जो है ड्रेस बनके तैयार हुई है। तो नीचे की साइड में पूरे में हम इसी तरीके से सर्कल तरीके से हम इसमें सिलाई लगा ले रहे हैं। और ऊपर की साइड में हमें सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ नीचे की साइड में ही दोनों पार्ट में हमको सिलाई लगा लेनी है। तो एक पार्ट मैंने इसमें सिलाई लगा लिया है, और सेम तरीके से दूसरे पार्ट में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो धागे को यहाँ मैं कट करे दे रही हूँ, और दूसरा पार्ट भी मुझे तैयार कर लेना। सेम तरीके से मैंने तैयार कर लिया। और यहाँ पे मैंने गोटा पट्टी लेस ले रखी है, इसी से हम इसको जो है थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। और इसमें हम नीचे की साइड में हम ऊपर सीधे पार्ट में हम ऊपर की तरफ से एक गोटा पट्टी हम यहाँ पे लगाए दे रहे हैं। और ये चॉइस आपकी होगी, आप इसमें 2 या 3 राउंड जितने गोटा पट्टी आप इसमें लगाना चाहें उतने आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 राउंड इसके लगाए हैं। एक राउंड मैंने लगा लिया है, और दूसरा राउंड 2 राउंड और मैं इसी तरीके से इसमें लगाऊंगी नीचे सर्कल साइड में यहाँ पे। तो आसानी से इसमें जो है गोटा पट्टी लेस से लग जाती है। ब्लू एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने पे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे लेस को कट कर देंगे। अब इसी तरीके से फिर से मैं लेस को और लूँगी, और इसी तरीके से मैं सर्कल में इसको लगाती हुई चलूँगी। इसके 3 राउंड हमें लगा लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 राउंड सेम तरीके से लगाया है इसमें। और यहाँ पे लगाने के बाद में लेस मेरी लग गई। और सेम तरीके से दूसरा भी पार्ट मुझे तैयार कर लेना है। जैसे मैंने ये पार्ट तैयार किया, इसी तरीके से इस पार्ट को भी लेसेस से हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसमें हम डाल रहे हैं प्लेट्स। तो यहाँ पे देखो हम प्लेट डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो प्लेट्स को हम डालेंगे यहाँ पे। तो इस गोटा पट्टी को थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि थोड़ा इसको उभार करके हमें दिखाना है इसको। और यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेट हम डालेंगे। तो इस जो ये कॉर्नर सामने दिख रहा है, तो एक जो प्लेट का डायरेक्शन यहाँ पर कॉर्नर तक एक ही जैसा रहेगा। ये आगे जो कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पर तक जो है डायरेक्शन सेम रहेगा इसका, इस तरीके से यहाँ पे। और इस तरीके जब हम कॉर्नर के इस साइड में आगे साइड में और बढ़ेंगे तो प्लेट का डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। अब यहीं से डायरेक्शन जो है प्लेट का दूसरी तरफ जो है चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो मैंने इधर की साइड अपने की साइड में डाला था। अब इधर जो प्लेट हमारे हाथों में है उसको हम उसका मुँह उधर की तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें प्लेट डाल लेनी है, और छोटी छोटी सी हमें प्लेट इसमें डालना है, ठीक है। क्योंकि हमें इसका जो है कमर का भी मेज़रमेंट ध्यान में रखना है, क्योंकि ठाकुर जी के कमर के साइज़ से हमें ये धोती ड्रेस तैयार करनी है। तो एक पार्ट इसी तरीके से बनेगा, सेम तरीके से दूसरा भी पार्ट बनेगा। तो कमर को ध्यान में रखते हुए तब हमें प्लेट का जो है साइज डायरेक्शन हमें रखना है, बिल्कुल छोटा बड़ा ना होने पाए। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट जो है धोती का मैंने यहाँ पे बना लिया है, और इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे धागे को कट करे दे रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकला हुआ है कॉर्नर, ये इसको कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पार्ट पहले से बना करके तैयार करके रख लिया है। अब यहाँ पे दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे जो है हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे 1.5 का निशान लगाने के बाद में हम इसी के ऊपर एक दूसरे पार्ट को रख करके और ऊपर से हम इसमें स्टिच कर देंगे इसको। यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल हमें 2 सूत का मार्जिन दे करके हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है।
तो दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और यहाँ पे फैब्रिक को संभालते हुए और थोड़ा लेसेस को भी ध्यान में रखना है कि जो है डायरेक्शन सेम, जो शेप जो है ख़राब ना होने पाए। तो यहाँ पे डबल सिलाई करके मैंने इसको अच्छे से स्टिच कर दिया है। धागे को कट करे दे रहे हैं। उसके बाद में अब मैं इसमें लगाऊंगी कमर पट्टी। तो कमर पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे कमर इसकी 6 इंचेस ले रखी है और पट्टी को मैंने यहाँ पे 7 इंचेस लंबाई में ले रखा है और यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी को ले रखा है। अब उल्टे साइड से यहाँ पे पट्टी को रख करके कमर पट्टी इसमें अटैच करे दे रहे हैं। तो जो सिलाई मार्जिन जो पहले का था उसी सिलाई पे हम सिलाई इसमें डबल सिलाई करे दे रहे हैं इसमें। तो पट्टी मैंने यहाँ पे इसमें अटैच कर दिया और जो मैंने यहाँ पे अभी जो है वो धोती कट किया था उसी का फैब्रिक टुकड़ा बच गया था कॉर्नर का। तो इससे जो हम छोटे छोटे से टैसल्स बनाए ले रहे हैं। तो एक टैसल मैंने बना लिया, दूसरा टैसल्स उसी पट्टी से हम बनाए ले रहे हैं। तो इसको हर तरीके से एक पट्टी कट कर लिया, इसको एक फोल्ड कर लिया। अब इसी से यहाँ पर मैंने डोरी ले रखी है, इसी को हम कमर पट्टी में लगाएंगे और इसके ऊपर इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे जिससे छोटे छोटे से टैसल्स तैयार हो जाएंगे। और टैसल्स लगाने से जो है ड्रेस हो या दुपट्टा या कुछ भी साड़ी हो, इसका लुक काफ़ी अच्छा आने लगता है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे से इसी फैब्रिक से टैसल्स तैयार हो जाएंगे और यहाँ पे इस पर सिलाई कर दिया। अब इसके बाद में इसको धागे कट कर देंगे और इसको जो हम इस तरीके से सीधा कर देंगे तो ये छोटे छोटे से टैसल्स बन के तैयार हो जाएंगे ये। और यहाँ पे मैंने डोरी यूज़ की है क्योंकि जो है ड्रेस ये थोड़ा हैवी ड्रेस होती है ये, तो इसीलिए मैंने डोरी यूज़ की है कि जो है ड्रेस ठाकुर जी को पहनाने में आसानी रहे और साइज़ से अच्छे से परफेक्ट कमर पे बैठ जाए। अब इसको यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे डबल फोल्ड करके आगे की तरफ पट्टी को कर लेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। और डोरी को थोड़ा ध्यान में रख करके हमें इसमें सिलाई लगाना है कि जो है डोरी जो है सिलाई से दबने ना पाए, तो इसमें हमें सिलाई लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे कमर पट्टी इसमें अटैच कर दिया है ये, ठीक। और यहाँ पे जो भी थ्रेड वगैरह निकले थे वो सब कट कर निकाल देंगे। और जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये बन के तैयार हो गई है और जैसे मैंने आगे जो है यहाँ पे दोनों को यहाँ पे स्टिच किया था, ये आपस में जॉइंट किया था, इसी तरीके से पीछे साइड में भी हम इसको अच्छे से हम इस तरीके से इधर फोल्ड कर लेंगे और 1.5 इंच का निशान लगा करके पीछे साइड में भी हम यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे जिससे सेम तरीके से इसमें जो है कमर बन जाएगी इसमें। और यहाँ पे जो हम पीछे साइड में जिस तरीके से आप सिलाई लगा पाएँ एक दूसरे के ऊपर रख करके, क्योंकि यहाँ पे जो है धोती बन के तैयार हो चुकी है। और चाहे तो सिलाई लगाएं, नहीं तो आप ऐसे ही ठाकुर जी को पहना सकते हैं। मेरी समझ से तो ऐसे ही सही रहेगा क्योंकि जो है ठाकुर जी के साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से अगर ओपन रहेगी तो पहनाने में काफ़ी कंफर्टेबल और आसानी से आप छोटे बड़े विग्रे को पहना भी सकते हैं। और ऊपर साइड में सिलाई लगाने के बाद में फिर यहाँ पे मोहरी का हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। तो मोहरी की साइड में 1.5 का मैंने इधर निशान लगा लिया। नीचे साइड में सेम तरीके से दूसरे भी मोहरी पे हम निशान यहाँ पे लगाए दे रहे हैं। तो ये निशान अपनी इच्छा पे है, लगाना चाहे लगाएं, ना लगाना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। ओपन ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पे मैंने लगा करके दिखा दिया है कि लोग बनाना चाहें तो इस तरीके से बना भी सकते हैं, वरना ओपन ज़्यादा ही सही रहता है पहनाने में। और यहाँ पे मैं सिलाई लगाए दे रही हूँ इसमें। तो दोनों पार्ट अलग अलग यहाँ पे जो मोहरी हो गई हैं। अब इसको मैं सीधा करके आपको दिखा रही हूँ ये। और ये देखो कितनी छोटी सी अच्छी सी बनके धोती बनके तैयार हो गई ठाकुर जी की। और कितनी अच्छी कॉम्बिनेशन इसका ब्लू एंड गोल्डन कलर की पट्टी का, गोटा पट्टी का यहाँ पे बनके छोटी सी तैयार हुई है। तो ये देखो धोती, और यहाँ पे मैंने बना दिया छोटी सी बाल गोपाल की। और इसके बाद में फिर हम इसके ऊपर की बनाएंगे चोली इसी फैब्रिक से। तो कितनी क्यूट सी बनके तैयार हो गई है ये। तो यहाँ पे मैंने चोली बनाने के लिए मैंने फैब्रिक ले रखा है 3 इंचेस यहाँ पे, और यहाँ पे चौड़ाई में मैंने 3 इंचेस ले रखा है, लंबाई में मैंने 4 इंचेस ले रखा है। अब मैं यहाँ पे एक एक फोल्ड करके दोनों साइड से मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक फोल्ड करे ले रही हूँ और साइड में सिलाई लगा ले रही हूँ। तो आसानी से चोली आप बना सकते हैं इस तरीके से, और काफ़ी ईजी बनाना है इस तरीके से, और आप भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं धागे को कट करे दे रही हूँ और दूसरे साइड में भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इधर साइड में भी हम एक फोल्ड करके इधर भी हम सिलाई लगा ले रहे हैं। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हों। और आप सभी को मेरी वीडियोज़ अगर ठाकुर जी की सेवा अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए। और अलग से मैंने ये एक पट्टी ले रखी है, इससे जो हम डोरी बनाएंगे। तो यहाँ पे 10 इंचेस मैंने लंबी पट्टी ले रखी है। अब सीधे पर चोली पर को मैंने सीधे ले रखा है, पट्टी को इसके ऊपर मैंने रख करके और इसको सेंटर में इसमें हम सिलाई लगा लिया है। और यहाँ पे इसको धागे को कट करे दे रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे एक फ़ोल्ड करके और इसमें हम इस डोरी को हम पाइपिंग तरीके से एक हम तैयार करके और इसमें सिलाई लगा ले रहे हैं। तो ये जो है डोरी गले में नेक पट्टी से तैयार हो जाएगी। इसमें गले में इसको बांधते हुए ठाकुर जी को पहनाते हुए इससे जो है अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से अंदर की तरफ पैक करके और ऊपर से हम एक सिलाई लगा ले रहे हैं। और यहाँ पे मैं गोटा पट्टी लगाना भूल गई थी चोली में, और फिर मुझे बाद में याद आया, तो मैंने इसमें बाद में अलग से गोटा पट्टी फिर से पट्टी को खोल करके और मैंने बाद में फिर से यहाँ पे इसमें जो है मैंने गोटा पट्टी इसमें अटैच की थी। तो जिससे जो है लगाने में देखने में जो है काफ़ी इसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगने लगा था। और ये यहाँ पे मैं सिलाई इसमें लगा दे रही हूँ। और इसी तरीके से पट्टी को आपको पैक करके इसमें जो है नेक पट्टी आपको लगा देना है ये। और ये है पाइपिंग तरीके से काफ़ी अच्छी भी लगती है देखने में ये। और यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। और ये बनके चोली हो गई तैयार ये, ठीक है। और इसके बाद में फिर मैंने गोटा पट्टी इसके बाद में इस पे लगाया था, मैं भूल गई थी लगाना। तो लगाने के बाद में तो इसका लुक और ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगने लगा था। तो दोनों साइड में मैंने ऊपर से जो है गोटा पट्टी अटैच कर दिया और यहाँ पे कट कर दे रहे हैं लेस को, जिससे जो है इसका मैचिंग लुक अच्छा लगने लगा देखने में। थोड़ा सा यहाँ पे धागे को खींच गया है, इसको मैं खींच करके हाथों से सही कर दूँगी। और यहाँ पे ये चोली बन के तैयार हो गई। अब मुझे इसे धोती में यहाँ पे अटैच कर देना है। तो धोती को सीधा रख लेंगे और चोली को भी सीधा रख लेंगे और धोती का जो सेंटर पॉइंट है उस पर रख करके और इसको इसी में अटैच कर देंगे। इसमें डबल सिलाई करके इसको लगा करके इसको अच्छे से हम यहाँ पे पक्का सिलाई इसमें करे दे रहे हैं इसमें। तो डबल सिलाई करके मैंने इसको अच्छे से इसमें स्टिच कर दिया है, धागे को कट कर देंगे। और यहाँ पे जो ये धोती ड्रेस बनके हो चुकी है तैयार ये, और ठाकुर जी को इसको हम पहनाएंगे। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे एक पटका ले रखा, तो चाहे तो इसको आप पटके के तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इसकी लंबाई मैंने 10 इंचेस ले रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने 5.5 इंचेस ले रखी है। तो इसको आप पटके की तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, ठाकुर जी को पटका तरीके से पहना सकते हो आप ये। और नहीं तो आप इसे जो है आप ठाकुर जी की इसी पटके से आप पगड़ी भी बना सकते हो। तो इसको दोनों यूज़ में आप ले सकते हो, इसीलिए मैंने इसको ओपन तरीके से ही बनाया है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा दे रही हूँ साइड में लंबाई में, और इसी तरीके से दूसरे भी साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड में मैंने लगा दिया, दूसरी साइड में भी सिलाई लगा करके इसको तैयार कर ले रहे हैं। और चौड़ाई में हम सिलाई नहीं लगाएंगे, ऐसे ही ओपन इसको हम रखेंगे। तो ये बनके हो गया तैयार। और देखो मुझे कैसे ठाकुर जी को इसी पटके से हमें पगड़ी बनानी है। तो इसी तरीके से पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे और ठाकुर जी को हम ऐसे ही ठाकुर जी के हम पगड़ी सर पे बांधेंगे, ऐसे करके हाथों से। अभी बांध के मैं आपको दिखाऊंगी कैसे क्या बांधना है। तो देखो ये धोती ड्रेस कैसी क्या बनी है, आप लोग देख करके आप बनाना चाहें तो अपने ठाकुर जी के लिए बना सकते हैं ये। और ये देखिए कितना अच्छा इसका जो है ये मोहरी बनी हुई है छोटी छोटी सी। और ये देखो इसका ये डोरी है और टेसल्स लगाए हैं मैंने इसमें। टेसल्स लगाने से जो होता है कि अगर डोरी खींच भी जाए इधर उधर तो टेसल्स से जो है डोरी खींचती नहीं है। और ये इसका बैक पोर्शन है ये, ठीक है। और ये इसका ये इसमें देखो कितनी अच्छी अच्छी सी इसमें मोरी, और कितना अच्छा इसका फ्लेयर छोटी सी धोती सी बन के तैयार हुई है ये। और इसी डोरी से आप इसको ठाकुर जी को पहना करके आप उनके कमर के साइज से पहना सकते हैं। और काफ़ी अच्छी धोती बन के तैयार हुई है ठाकुर जी की। अपने मुँह से मैं बार बार तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अच्छी जो चीज़ बनती है या कुछ कुछ भी अच्छा हो तो अच्छा होता ही है। मुझे तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलो ठाकुर जी को पहनाते हैं और देखते हैं कि उन्हें पसंद आती है पोशाक के धोती ड्रेस ये। तो चलो पहना रहे हैं तो ठाकुर जी को विराजमान करके, और यहाँ पे मैं उनको धारण करा रही हूँ। तो इस तरीके से जैसे मैं पहना रही हूँ, आप पहले ठाकुर जी को उठा करके और जो है एक पैर पैर जो है एक मोहरी में हम डालेंगे और उसके बाद फिर दूसरी मोहरी में भी हम पहनाएंगे। तो अगर ओपन होती तो थोड़ा और सही रहता है, इसीलिए मैं बता रही थी ओपन ज़्यादा सही रहता है, उसको पहनाना जो है ठाकुर जी को सही रहता है। और यहाँ पे इसी तरीके से भी आप बना सकते हो, दोनों तरीके से भी आप बना करके पहना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों पैरों में डाल लिया। अब यहाँ पे पहले जो है हम यहाँ पे कमर बांध देंगे और उसके बाद में फिर हम जो है नेक पट्टी जो हमने चोली बनाई है उसको हम बांध देंगे और डोरी को हम आगे की तरफ टैसल्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो मैंने नेक पट्टी लगाई थी इसको इसी से जो हम यहाँ पे डबल नॉट लगा देंगे इसमें। और ये जो पहन करके ठाकुर जी हमारे कन्हैया जी तैयार हो गए हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी जो है बन के धोती ड्रेस तैयार हो गई, ठीक है। पीछे का साइड ये है, ये थोड़ा कैमरा अच्छे से दूर है तो इस वजह से अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ है, ठीक है। इसका थोड़ा फ्लेयर हम खोले दे रहे हैं सही से। और इसका आगे का लुक मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और चाहे तो आप इसे ओपन भी करके इस तरीके से
यहाँ पे इस तरीके से फैला दें तो इसका लुक देखने में भी पूरा अच्छा आएगा, क्योंकि उधर जो पैरों में दब जाएगी तो अच्छा से लुक नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है। तो ऐसे ओपन करके भी आप रख सकते हैं ये। अब यहाँ पे देखो मैं पटके को इस तरीके से 3-4 फोल्ड करके और यहाँ पे मैंने एक प्लेट तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख करके प्लेट जो है डाले ले रहे हैं। और यहाँ पे देखो ठाकुर जी के सर का जो है हम यहाँ पे पीछे की साइड्स में हम रखते हुए आगे की तरफ हम लाएंगे इसको, ठीक। और यहाँ पे ठाकुर जी के आप अपने ठाकुर जी के साइज़ का जो है मेज़रमेंट ले लें, उसके बाद में ही पट्टी को कट करें। तो यहाँ पे मैं इसको पट्टी को इस तरीके से रख लिया है। आप एक पट्टी जो है पीछे की साइड में ले जाएंगे, एक थोड़ा आगे की साइड में रखेंगे और यहाँ पे एक जो है सेफ्टी पिन की हेल्प से हम यहाँ पे इसमें अच्छे से अटैच कर देंगे। और थोड़ा ध्यान में रख करके पिन लगाएं कि ठाकुर जी के जो है चुभने ना पाए। तो यहाँ पे आप पिन लगा सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो थोड़ा ये कलगी का जो लुक निकला था, इसको फ्लेयर को कपड़े को सही कर देंगे। और फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक अटैचमेंट मैंने यहाँ से अलग से लगा दिया है, जिसका जो है कॉम्बिनेशन गोटा पट्टी से मैच हो गया। और गोपाल जी को देखिए धोती पोशाक पहन करके कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी ड्रेस, धोती ड्रेस बन के तैयार हुई है ये। तो आप ये जो ड्रेस है ये आप जन्माष्टमी में या कोई भी आप ओकेज़न पे पहना सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो है धोती ड्रेस बन के तैयार हुई है ये। और कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी, आप लोग कमेंट करके बताना कि ड्रेस कैसी क्या बनी है। और इसीलिए मैंने ये जो है बनाना भी आसान है, इसीलिए मैंने अलग से पगड़ी नहीं बनाई थी। अलग जो फैब्रिक मैंने ऐसे ले रखा, उसी से ही मैंने यहाँ पे फ्लावर्स यहाँ पे बना दिया और उसी से मैंने अटैचमेंट इसमें लगा दिया। तो आप सभी को ड्रेस कैसी लगी, सभी को राधे।